गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात साथ तुम्हारी, गरीबों से है बात साथ तुम्हारी। ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। वो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, वो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। और दोनों हाथ हो, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत 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 तुम्हारी। बोले बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधे। हरि। आइए पुनः उसी प्रसंग पर चलें। सुदामा जी को कृष्ण ने गले से लगाया और सुदामा जी मन ही मन कहे कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। और जैसे ही कृष्ण ने देखा तो नरोत्तम जी के शब्दों में कहा कि ऐसो बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इतै न कितै दिन खो। इतनी देर क्यों कर दी मित्र आपने? सुदामा के पैरों के नीचे तलवों पर हाथ को सहलाते हैं भगवान और देखते हैं कि हजारों कांटे चुभे हुए हैं। एक पल प्रभु ने सुई की प्रतीक्षा नहीं की, अपने दांतों से ही सुदामा के लगे हुए पैरों में कांटों को निकालते हैं।
रक्त रंजित हो जाता है पैर, तो अपने उत्तरीय वस्त्र से ही सुदामा के पैर के रक्त को पोंछते हैं। यह दिव्य भाव है। परमात्मा कहते हैं मेरी शरण में आकर के तो देखो, तुम्हारे जीवन के कांटों को ही खत्म कर दूंगा। और महाराज जब पता चला कि कोई भी ब्राह्मण आते हैं तो सबसे पहले प्रभु उनके पैर धोते हैं, लेकिन सुदामा जी की इस स्थिति को देख करके भगवान बहुत रोए। रुक्मणी झरिया लेकर के जल्दी जल्दी पानी के लिए गईं, और जब तक पानी लेकर के आई महाराज, तब तक सुदामा के पैरों को कृष्ण ने अपने आंसुओं से ही धो दिया। शायद प्रभु को लग रहा था कि गंगा जल से ऐसे महान पुरुष के पैर कैसे धोऊं, क्योंकि गंगा तो विष्णुपदी है, मेरे चरण से निकली है। इसलिए उन्होंने आज नेत्र गंगा को इतना बहाया कि नेत्र गंगा के जल से ही सुदामा के पैरों को प्रक्षालित कर दिया। क्योंकि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। सुदामा को प्रभु ने जब से गले लगाया, सुदामा बहुत दुर्लभ है। कृष्ण को ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा आश्लेष, मेरा ये भेंट सुदामा को दर्द दिया हो। सुदामा कोई दिक्कत तो नहीं हुई। काफी समय के बाद में मिला, इसलिए मैं सीने से लगा करके तुम्हें दबाया। और सुदामा कहते हैं द्वारिकाधीश, मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी ये दुबली पतली हड्डियां द्वारिकाधीश के कितनी चुभी होंगी। सुदामा, इतनी देर क्यों कर दी मेरे पास में आने की? और सुनाओ, ये बताओ, आपने विवाह किया कि नहीं? शादी तो की होगी। तो सुदामा ने कहा, हाँ, तेरी भाभी का नाम है सुशीला, लेकिन तुमने भी विवाह तो किया होगा। बोले, हाँ, मेरे भी विवाह हो चुके हैं। और इस प्रेम भरे लटपटे अटपटे बहन को जब सत्यभामा सुनती हैं तो एक बार उनके मन में विचार आता है कृष्ण पत्नियों के कि यह फटे हाल ब्राह्मण इसको कितना सम्मान दे रहे हैं हमारे पति द्वारिकाधीश। क्योंकि किमने न कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। ये कैसा अवधूत आया है, 10 जगह से जिसकी धोती फटी है, लक्ष्मीहीन है, लेकिन गर्हितेन धमेन च। ऐसे अधम ब्राह्मण को प्रभु कैसे इतना गले से लगाते हैं। उसी समय संकेत में श्री कृष्ण ने अपनी पत्नियों से कह दिया था कि विप्र प्रसादात् धरिणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, कि विप्र प्रसादात् अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम। अरे रुक्मणी, अरे सत्यभामा, अरे जाम्बवती, सुनो, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं पृथ्वी के भार को अपने सिर पे धारण करता हूं शेषनाग के रूप में। और विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं कमलापति अर्थात लक्ष्मी का पति बनता हूं। और विप्र प्रसादात् अजिता जितोहम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं कुंभकर्ण, कंस, अहिरावण, रावण पर विजय पाता हूं। और अंत में कितनी बड़ी बात कही कि विप्र प्रसादात् मम राम नाम।
जिसको तुम अधम ब्राह्मण कहती हो, इन ब्राह्मणों की वजह से मैं राम और श्याम के नाम से जाना जाता हूं। आंखें फटी की फटी रह गईं। जाम्बवती की, सत्यभामा की ऐसा प्रेम ब्राह्मणों के प्रति प्रभु का, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वालों में से एक हैं सुदामा। अब आपस में चर्चा हो ही रही थी। अब सुन तो कन्हैया सही, यहां कुछ तो लेकर के आए होगे आप, क्योंकि भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ न कुछ भेजा होगा। अब सुदामा जब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के ठाठ बाट को देखते हैं तो उन्हें लगता है 4 घरों के टूटे फूटे चावल क्या पसंद आएंगे, तो बगल में हाथ के नीचे जोर से दबा करके रखें। भैया कुछ तो भाभी ने जरूर दिया होगा ना। नहीं नहीं, बस कुछ इधर उधर बातों को घुमाने का प्रयास करते हैं। याद है ना सुदामा जी, जब हम आप गुरुकुल में पढ़ते थे शांदीपनी उज्जैन, एक बार अपने गुरु माता के लिए कुछ लकड़ियों को लेने गए थे और उस दिन घनघोर बरसात हुई, चारों तरफ जंगल में